और चलिए अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीएम ने कल्याण मंडपम का आज लोकार्पण किया और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। समर्पित किए जा रहे हैं, जिसमें एक बाबा गंभीरनाथ नगर मानबेला में और दूसरा राप्ती नगर विस्तार के पीरू शहीद में, ये दो कल्याण मंडपम सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी ब्याह के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, कोई बैठक है, कोई सभा करनी हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, और हो सकता है कि कभी रवि किशन आपको दावत पे ही बुला लें उन सभी क्षेत्रों में। तो इसलिए ये सब कल्याण मंडपम आपको यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि आपको रामगढ़ ताल के शीश महल में न जाना पड़े, बल्कि यहीं पर ये सुविधा आपको उपलब्ध हो सके। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, इस उपलब्धि के लिए और इस योजना के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कि उन्होंने, जो गोरखपुर की जनता जनार्दन ने मुझे विधायक बनाया, तो विधायक के रूप में जो विधायक निधि का पैसा मेरे पास आया था, उस पैसे में से 1,86,00,000 रुपया यह मेरी विधायक निधि का पैसा लगा और शेष गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया, जमीन उन्होंने उपलब्ध करवाई और इतना भव्य कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों के लिए शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि इन्हें उपलब्ध करवा दिया। इसमें जो कार्यक्रम, आपके मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए किसी बड़े होटल में महंगे दाम पर जो कार्य होता, यानी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपया देकर के जो कार्यक्रम आप करा पाते, वही इसमें केवल 11,000 रुपए या 15,000 या 25,000 रुपया देकर के वह कार्यक्रम आसानी से इतने बड़े कल्याण मंडपम में आपको करने की सुविधा उपलब्ध होगी। और इस प्रकार के अब तक गोरखपुर नगर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, गोरखपुर नगर निगम के द्वारा 5 ऐसे कल्याण मंडपम बनाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से गोरखपुर नगर वासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए जिन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उसमें उनका जीवन आसान हो, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके, इन सभी इसी उद्देश्य से ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि अगर हम कल्याण मंडप यहां बना रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य नगरों में भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों के लिए यहां आवास की सुविधा बन रही है कि उन्हें सस्ते में पक्का आवास मिल सके, तो प्रदेश भर में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे प्रदेश में जिन गरीबों के पास अपनी जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, और जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, उन लोगों के लिए विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम प्रकार की स्कीम लागू की जा रही है। और उस स्कीम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि गत वर्ष दीपावली के अवसर पर इसी मानबेला क्षेत्र में हम लोगों ने यहां के नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा का लोकार्पण किया था। और आज राप्ती नगर विस्तार में भी इसी प्रकार की सुविधा, वहां के गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आय अत्यंत कम है, लेकिन उनको भी आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, सस्ते में उनको ये आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। आज यहां पर इस कार्य को भी हम लोगों ने
यहां पर इस कार्य का आरंभ किया गया है। मैं उन सभी आवंटियों को जिन्हें राप्ती नगर विस्तार में स्पोर्ट्स सिटी के पास बने हुए आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होने वाला है, उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत से अपने सिर को ढकने के लिए अपना स्वयं का आवास प्राप्त कर लिया जाए तो एक उपलब्धि होती है, और वह उपलब्धि उस व्यक्ति की मेहनत के साथ अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सहयोग हो जाए तो उपलब्धि उसके लिए आजीवन यादगार बन जाती है। और उसे यादगार बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स सिटी में इस प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है बल्कि वह खुशहाली से भी भरपूर करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इन स्कीम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी। पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इनसे फ्लाइट से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे, लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है। उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। आपके यहां देखो ना, पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना। गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया ना, फर्टिलाइजर कारखाना। ये कारखाना चालू होना इस बात को दिखाता है कि विकास हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ आप झुंगिया गेट से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पास की पूरी सड़क को देखिए। आप बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को मोदी नगर तक आपके मोतीपुर तक देखिए। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल में भी उस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सड़कें मिलेंगी। ताल एक बार पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगर रेलवे लाइन के दक्षिण के लोगों के लिए आधे गोरखपुर के रामगढ़ ताल तैयार हो गया है तो उसके उत्तर के नागरिकों के लिए मानबेला है, फर्टिलाइजर है, झुंगिया है, राप्ती नगर है। इन सभी नागरिकों के लिए यहां पर चिलवा ताल का भी सुंदरीकरण करने की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आपने देखा होगा, वहां जाइए। मैं अभी आ रहा था, मैं देख रहा था हजारों लोग चिलवा ताल के किनारे परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। ताल में पानी भरा हुआ है। विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए निकल सके, उस प्रकार का बेहतरीन वातावरण उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब तो एक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है। अब ये सांसद जी मुझे बता रहे थे, कार्यक्रम के बाद उनको लखनऊ जाना है। लखनऊ में क्रिकेट लीग हो रहे हैं जिसमें गोरखपुर की भी एक टीम खेल रही है और वहां पर
जो मैच हो रहे हैं उसी मैच में उनको कमेंट्री करने के लिए जाना है अभी। आप सोचिए कि 7 बजे से मैच शुरू होने वाला है और वह अभी यहां से जाएंगे, अगले 3 घंटे के अंदर मैच के दौरान लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ पहुंच करके यानी 3 घंटे के अंदर लखनऊ की दूरी तय करना आज के दिन पे आसान हो गया है। पहले क्या था, मुझे याद है आज से 10 साल पहले अगर हमें गोरखपुर से लखनऊ जाना होता था तो हमें 7 से 8 घंटे लगते थे लखनऊ जाने में, 7 से 8 घंटे लखनऊ जाने में। आज लखनऊ की दूरी कम, आज लोगों को जोड़ने के लिए न केवल अच्छी ट्रेन की सुविधा है बल्कि सड़क की भी सुविधा हो गई है, वायु सेवा की भी सुविधा हो गई है। जो मेडिकल कॉलेज आज उपचार का बेहतरीन केंद्र बना हुआ है, वह मेडिकल कॉलेज 2017 के पहले स्वयं बीमार था और जो स्वयं बीमार